तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर के इस वीडियो में जहां तक पॉसिबल हो सकेगा हम समझने की कोशिश करेंगे और लाइन बाय लाइन हिंदी समझेंगे। और मैं खास करके उन स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा जो स्टूडेंट्स को एकदम इंग्लिश समझने में बेसिक प्रॉब्लम होता है, जो बेसिक भी इंग्लिश का नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मनोहर मालगांवकर, born in 1913, is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit। यानी जो मनोहर मालगांवकर हैं, इनका जन्म हुआ 1913 में और यह एक जाने माने उपन्यासकार हैं। ठीक है ना। वेल नोन का मतलब होता है जाने माने, बहुत प्रसिद्ध, और शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले लेखक। ठीक है ना। और इनके नाम पे करीब करीब 25 पब्लिकेशंस, मतलब कि 25 प्रकाशन हो चुका है इनके नाम पे। कहने का मतलब एक करीब करीब 25 पुस्तकों को अपने राइटर के तौर पे आप प्रकाशित करवा चुके हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे Beware। The present short story, A Pinch of Snuff, taken from contemporary Indian short story in English, is full of wit and adventure। The readers, ये मतलब बोला जा रहा है कि इनका जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें क्या क्या आता है। इम्पोर्टेंट काम मतलब कि जो इनका इम्पोर्टेंट बुक इन्होंने लिखा है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गंगेज, बॉम्बे बेवेयर। आप इस पुस्तक को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और बैंड इन द गंगेज, ये पुस्तक ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये बुक का नाम ध्यान में रखना है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो अभी का स्टोरी है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ये आपका स्टोरी है। ठीक है ना। तो ये आपका स्टोरी है, ध्यान देना है। और ये कहाँ से लिया गया है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इनका जो ये पब्लिकेशन है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इस पुस्तक से ये कहानी को लिया गया है। इज़ फुल ऑफ विट, ये जो कहानी है ना, विट यानी बुद्धिमत्ता से भरपूर है एकदम, एंड एडवेंचर। ठीक है ना। एक मतलब विट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, एक तरह से ना कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ना कोई भी नॉर्मल इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन कोई एक समझदार व्यक्ति जैसे तेनालीरामा हो गए, है ना, उस तरह के व्यक्ति जिनका ना विट बहुत स्ट्रांग है। एडवेंचर, इसमें मतलब कि रोमांच भी बहुत ज़्यादा इस कहानी में। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज़ बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव। जो रीडर्स का एक्साइटमेंट है, जो पढ़ने वालों का उत्साह है ना, उसको बिल्टअप किया गया है, बहुत मेंटेन किया गया, उठाया गया, बनाया गया है। इसके थ्रू इनका जो एक्यूरेसी है ना, और मनोहर मालगांवकर के नैरेटिव का मतलब इनका जो कहानी लिखने का और बताने की जो कला है इनके भीतर, और प्रोफाउंड कॉमेडी है इस स्टोरी में। प्रोफाउंड कॉमेडी का मतलब एकदम बहुत गहरी कॉमेडी। मतलब इस कहानी को अगर आप बहुत ही गहराई से समझेंगे ना, तो आपको ना हर लाइन में कॉमेडी दिखेगा, हर बात में, हर सीन, जो अलग अलग प्लॉट है ना इस कहानी के, हर सीन में आपको ना कॉमेडी दिखेगा। और पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। और पिंच ऑफ स्नफ का मतलब ऐसे एक चुटकी खैनी, और यहाँ पे स्नफ का मतलब यहाँ पे होता है आपका मजाक। तो इसका एक तरीके से अगर रियल मीनिंग देखा जाए तो पिंच ऑफ स्नफ का मीनिंग मतलब होता है कि थोड़ा सा मजाक। तो एक मतलब एक बोल सकते एक चुटकी मजाक, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। और पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी खैनी, ये मतलब कि अब ये इसमें और पिंच ऑफ स्नफ इस चैप्टर को इसलिए भी नाम दिया गया है कि इस चैप्टर के जो मेन लीड कैरेक्टर है ना, ये मनोहर मालगांवकर के मामा जी। ठीक है ना। तो वो अक्सर एक चुटकी खैनी, मतलब कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आता है ना जिसमें उनको लगता है कि ना मतलब ये जैसे ये क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ, तो वो जो स्टोरी बिगड़ने वाला है, कोई बात बिगड़ने वाला है, तो वो क्या करते हैं, पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी खैनी निकालते हैं, खाते हैं, फिर कुछ दिमाग लगाते हैं। तो मतलब उस टाइप के ये व्यक्ति हैं इनके मामा जी। मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज़ कमिंग, सी सेड। तो जो इनकी माता जी हैं ना, इन्होंने अनाउंस किया किससे, मनोहर मालगांवकर जी से, कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं। ठीक है ना। नानू काका इनके मैटरनल अंकल हैं, ध्यान रखिएगा। नानू काका हैं इस कहानी के लीड हैं, मतलब लीड में एकदम मेन हीरो हैं।
हीरो कह सकते हैं, नायक कह सकते हैं। ओ माई गॉड आई सेड, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफ़र और समथिंग। अब ये बोले हे भगवान, क्या हम उनको ऐसा नहीं कह सकते हैं, एक मतलब वायर, वायर का मतलब यहाँ पे तार, तार का मतलब चिट्ठी, लेटर, क्या हम उनको एक लेटर नहीं भेज सकते हैं ऐसा कहते हुए कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं या मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, या कुछ और बहाना नहीं बना सकते हैं। ये राइटर आप तक आप समझ चुके होंगे ना कि राइटर इनके आने के नाम के मात्र से ही मतलब कि बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि क्या होगा, वो मतलब आ जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा। नो डियर मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन बिसाइड सी एडेड रीअश्योरिंगली। बोले कि नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अपने बेटे को प्यार से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, वो ऑलरेडी ट्रेन में मतलब कि पकड़ चुके हुए ट्रेन। इसके अलावा इन्होंने रीअश्योर करते हुए मुझे ये बताया, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। मतलब ये मनोहर मालगांवकर को मतलब कि ये आश्वासन देना चाहते थे ना, कोई बात नहीं है, वो आ रहे हैं, उनको आने दो, वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेंगे। ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। अभी जो आपका चौथा पैराग्राफ इसमें ये बोल रहे हैं, मनोहर मालगांवकर अपने माताजी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो इतनी गर्मी में दिल्ली करने क्या आ रहे हैं। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। माताजी बताती हैं इनकी कि वह कुछ मिनिस्टर्स से मिलना चाहते हैं। अब सी का मतलब होता है देखना, लेकिन देखने का मतलब ऐसा नहीं कि मिनिस्टर को देखने आ रहे हैं, मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं। व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। क्या ये जब जैसे ही सुनते हैं ना कि वो मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, तब इनको लगता है कि अरे तब तो वहाँ ये मतलब कि बहुत सप्ताहों तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा उनको। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स। ओ माय गॉड, ये इनको चूँकि एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मिनिस्टर्स के साथ ही अंडर सेक्रेटरी हैं, तो इनको पता है कि जो मिनिस्टर लोग हैं ना वो आसानी से किसी से मिलते नहीं हैं, खास करके आम लोगों से, ठीक है ना, वो मिलते नहीं हैं। सप्ताह महीने बीत जाते हैं लोगों को चक्कर काटते उनके दफ्तर के। जो भारत का अभी भी हालत है कि अगर आपको किसी मिनिस्टर से मिलना है ना तो आपका कोई मतलब बहुत ही ना पहुंच होना चाहिए, तभी जा कर के ना आप मिनिस्टर से मिल पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। ये आप बोलते हैं ना नानू काका की तरफ से इनकी जो बहन है यानी कि जो राइटर की माँ है, वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे जो नानू काका हैं अगर वो किसी मिनिस्टर से मिलना चाहें तो बोले कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ ना कि वो मैनेज कर लेंगे, वो इसका प्रबंधन कर लेंगे, एकदम जुगाड़ कर लेंगे किसी भी समय, चाहे दिन को या रात को, ठीक है। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर। ये बता रहे हैं ना मनोहर मालगांवकर अपने माताजी के बारे में कि वो अपने परिवार के लिए ना हमेशा वफादार रही हैं, मतलब कि उनके जो नाना नानी हैं उनके प्रति बोल रहे हैं कि जो मेरी माँ है ना अपने नाना नानी मतलब जो उनके माता पिता हैं और जो राइटर का नाना नानी हैं उनके प्रति ये हमेशा वफादार रहे हैं। और इसके अलावा और ख़ासकर जो नानू काका हैं उनके भाई हैं तो उनके प्रति तो वफादार होंगे ही, उनका तारीफ़ तो करेंगे ही। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। और मैं दूसरी तरफ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो बहुत जटिल है, मतलब ना कि मंत्रियों के बारे में कुछ ऐसा पता है इनको जो मतलब इनको बहुत चिंता में डाल रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि मुझे मंत्रियों के बारे में बहुत मतलब गहराई से पता है, इसीलिए मतलब ना सिचुएशन बहुत जटिल हो गया है उनके लिए, वो अपने आप से ये बोल रहे हैं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ और वो भी ट्रेनिंग पे, एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हायर दैन गॉड। और मैंने ट्रेनिंग देना मतलब ऐसा ट्रेन किया गया, मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है ना कि रिगार्ड मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं ना उनका मैं सम्मान करूं, किस तरह से, एज बीइंग 2 steps हायर दैन गॉड, भगवान से 2 कदम ऊपर, भगवान से भी 2 पायदान ऊपर, मतलब ना मिनिस्टर्स को भगवान से भी 2 पायदान ऊपर रिस्पेक्ट देना है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 step हायर, और जो अंडर सेक्रेटरी से ऊपर सेक्रेटरी होते हैं ना उनको भगवान से बस 1 step हायर रखना है, मतलब इन दोनों को रिस्पेक्ट देना है इतना। और ये मतलब कि जो नानू काका आ रहे हैं एकदम जुगाड़ लगा रहे हैं कि हम तो मिल ही लेंगे, आएंगे 2 से 3 दिन में मिल लेंगे और बस काम ख़त्म करके चले जाएंगे। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन,
ये अब जाते हैं प्लेटफॉर्म पे अपने नानू काका को लाने, जो इनके मामा जी हैं, और ये तभी ट्रेन आता है। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकंड क्लास कैरियर्स। जो नानू काका होते हैं वो दरवाजे पे खड़े होते हैं सेकंड क्लास कैरियर्स, जो ट्रेन का सेकंड क्लास होता है ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो वही सेकंड क्लास कैरियर्स के दरवाजे पे खड़े होते हैं। और स्ट्राइकिंग फिगर, बहुत ही एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे। वाइट हेयर्ड, उनकी बालें जो सफ़ेद थी, विद एन इम्प्रेसिव मुस्टैक, और मतलब उनका बहुत ही ना एक प्रभावशाली मूछ था। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डकनी ब्राह्मण। और वो अभी भी क्या पहनते हैं, ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट पहनते हैं। जो पहले के ज़माने में जो मुनी मुंशी जो लोग पहनते थे ना, ब्लैक कोट जो घुटने तक होता था, ओल्ड फैशन, ठीक है ना। और जो रेड सिल्क का पगड़ी, जो दक्षिण के दक्कनी का मतलब है यहाँ पे दक्षिणी, जो हमारे साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण लोग अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं ना, रेड सिल्क का ना, लाल रेशम के कपड़े का जो पगड़ी वो बांधते हैं अपने सर पे, उसका आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड ड्रेप्स ऑफ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और वो अपने गले के चारों तरफ ना एक उजला गमछा लपेटे हुए हैं। ड्रेप्स का मतलब डाले हुए, लपेटे हुए, ठीक है ना। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे एक बक्सा धरा दिया, पकड़ा दिया। टेक दिस आउट, इसे बाहर ले जाओ, क्विक, जल्दी। ही विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, वो बोले कि मैं तुमको स्टेशन से बाहर मिलता हूँ। आई आस्क नो क्वेश्चंस, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड, ठीक है ना। ये बोले कि मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा, मैंने वो बास्केट जो था ना, बक्सा था, मैंने अपने वो हाथ से दबा लिया काँख में, ठीक है। और जैसे ही मैं मुड़ा, ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का। मारवाड़ी बोलते हैं राजस्थान की औरतों को, ठीक है ना। राजस्थान में एक जगह है मारवाड़, और वहाँ की जो औरतें हैं वो मारवाड़ी, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है आपका, ये एक जगह से डिराइव्ड है, ये जगह को लेकर के, जैसे बिहार का तो बिहारी, जो दिल्ली का तो दिल्ली वाला, ठीक है ना। तो इसी तरह से मारवाड़, ठीक है ना, ये एक जगह है राजस्थान का। तो वहाँ की एक महिला थी, इनॉर्मस, और इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, की मतलब मोटी महिला होंगी, और उनका जो चेहरा था बुर्का में ढका हुआ था, बुर्का से ढका हुआ था उनका चेहरा। और जैसे इन्होंने माफ़ी मांगा आगे टकराने के बाद, बट माई अपॉलजीज वर ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड ओमनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। ये जो जैसे ही माफ़ी मांगते हैं तो इनका जो माफ़ी का आवाज़ है ना, दब जाता है। किस आवाज़ के पीछे दब जाता है, वो जो बक्सा पकड़े हुए थे ना, उस बक्से में से कुछ आवाज़ आ रहा था। वो जो बक्सा अपने काँख में लिए हुए थे राइटर, उस बक्से में से कुछ आवाज़ आ रहा था। वो जो आवाज़ इतना तेज़ था कि इनके माफ़ी का आवाज़ उस आवाज़ में दब गया। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, आउटरेज्ड मतलब एकदम गुस्सैल, क्रोधित बिल्ली के बच्चे का प्रोटेस्ट था बक्से के अंदर। स्पिट्स स्ट्रप्स म्यू म्यू म्यू, कि वो जो है ना बिल्ली का जो बच्चा है, अब चूंकि ये उस औरत में टकरा है तो उसको झटका लगा होगा, तो वो गुस्से में मतलब अपना हाथ पंजा पीट रहा है, म्याऊं म्याऊं कर रहा है। आई डक्ड एंड रन, मैं उठा और भागा। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, ठीक है। जब वो वहाँ से गए, आगे निकले, तो मिंगल का मतलब होता है मिलना यहाँ पे, ठीक है ना, कि वो जा मिले एक किससे, क्राउड से। वो क्राउड किस चीज़ का था, वो जो मतलब क्राउड से जब निकले तो जो गेट पे जब जैसे भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब बस आके जो ट्रेन आके रुकती है ना, तो क्या होता है, सभी यात्री उतरते हैं और सब कोई होता है, क्या होता है, कोशिश करता है कि हमको रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर जाना है। तो सब कोई जा रहा था, तो उसी भीड़ में जब वो गए तो एकदम उनको ना स्क्वीज्ड हो गए, वो मतलब उनको एकदम निचोड़ लिया गया भीड़ में। जैसे आप भीड़ में जब बहुत ज़्यादा चलते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि आपका पूरा शरीर ना निचोड़ लिया गया है, एकदम हिलने तक की जगह नहीं है, फिर भी आपको आगे जाना है। तो उस तरह की सिचुएशन थी उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेल के आने के बाद। द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, और जब बाहर निकले तो गेट के बाहर, तब वहाँ पे एक सिख मैरिज पार्टी थी, तो उस पार्टी में वो
वहीं बाहर जाके रुके गेट के। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका को आने में देर लग रही थी, ठीक है ना। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो आंगन होता है जहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं, टेम्पू बस, वो सब एकदम खाली था, लगभग खाली था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, और अंतिम टोंगा जो था ना, जो घोड़े गाड़ी हम जिसको बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, तो जो अंतिम का आखिरी का टोंगा भी था ना वो चला गया जब जैसे ही नानू काका वहाँ पे पहुँचे, इमर्ज्ड हुए वहाँ पे, ठीक है ना। वो वहाँ से जो अंतिम टोंगा था वो चला गया था। स्कॉटेड बाई अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, स्कॉटेड बाई का मतलब कि उनके पीछे पीछे एक टिकट इंस्पेक्टर भी आ रहा था, ठीक है ना। मतलब उनका एक तरह से बोल सकते हैं ना कि गार्डिंग करते हुए। नो रूम इन दिस थर्ड क्लास एंड देन दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। ये बोल रहे हैं ना कि इस थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं, और चूँकि सेकंड क्लास टिकट जो है ना विदाउट रिजर्वेशन के हो नहीं सकता है, कि जो सेकंड क्लास का टिकट है वो आपको बिना रिजर्वेशन के मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो इशू करते नहीं है बिना रिजर्वेशन के। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, जैसे ही वो मेरे पास आए उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था और सेकंड क्लास में बिना रिजर्वेशन का टिकट कोई मिलता नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरी में बिना टिकट के आना पड़ा। हैड टू ट्रैवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, सेकंड क्लास में आना पड़ा थर्ड क्लास के टिकट पे, ठीक है ना। कि थर्ड क्लास का टिकट था मेरे पास, लेकिन मुझे सेकंड क्लास में क्यों आना पड़ा, क्योंकि सेकंड क्लास में कोई रूम नहीं था, और जो सेकंड क्लास था उसमें जो है ना बिना रिजर्वेशन के टिकट मिलता नहीं है। तो मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। वो मतलब राइटर को समझा रहे हैं। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन वह बहुत ही आसानी से ये सब अरेंज हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सुगमता से ये सब चीज़ें अरेंज हो गई, जो भी मतलब दिक्कत था ना सब अरेंज कर दिया मैंने, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुआ। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, कि वो जो टीसी था ना उसने सब कुछ आसानी से एकदम मैनेज कर दिया, मेरी मदद की उसने। यू शॉ हाउ इवन ही केम राइट आउट विद मी, तुमने देखा कैसे वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया। कि मतलब थर्ड क्लास का टिकट था मेरे पास, मैंने सेकंड क्लास में यात्रा की, और सब कुछ अरेंज करवाने के बाद, मेरे लिए बहुत ही सुगम रास्ता करवाने के बाद वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। कि मतलब मुझे कोई परेशानी ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री, हाउ इज इट, बोला कि जो किटन था ना वो तो फ्री में ट्रैवल कर लिया। यह कैसे है। हमें मतलब अपना यहीं से तारीफ़ों का पुल बांधना खुद से शुरू करते हैं नानू काका। राइटर के सामने एकदम अपना तारीफ़ करेंगे, हर बात में तारीफ़ करेंगे कि मैं ऐसा वैसा। तो हर एक लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट इज़ डेड आई थॉट होपफुली। हाँ बहुत अच्छा। ये मतलब क्या बोल रहे हैं ना कि अब ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा हुआ था, ये सब जो मतलब कि आपने थर्ड क्लास के टिकट पे सेकंड क्लास में यात्रा की, जो किटन है जो बिल्ली का बच्चा है फ्री में ट्रैवल कर लिया। तो बोल रहे हैं शायद यह मर चुका है, उन्होंने उम्मीद लगा करके यह सोचा। वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू सेकेंड गियर नानू काका आस्क्ड व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। और जैसे ही अपना सेकेंड गियर लगाने ही वाले थे गाड़ी में, तो नानू काका उनसे पूछ बैठे कि तुमने कब अरेंज किया है मिनिस्टर से मेरे मीटिंग को, कि कब हम मिलेंगे मिनिस्टर से, ठीक है ना। कि हम मिलेंगे कब, मिनिस्टर से कब मिलेंगे, ठीक है। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट, कि मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 3 दिन, इससे ज़्यादा तो मैं रुक ही नहीं सकता। It was a time for frankness. Look uncle, I said, I am merely an under secretary on probation and it is more than my job is worth to go asking for interviews with ministers. अब यह ना फ्रैंकनेस का टाइम था, एकदम ना खुल के बात करने का समय था, एकदम फ्रैंकली होकर के, ना बिना किसी डर के। देखिए अंकल, मतलब देखिए मामा,
मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी ट्रेनिंग पे अभी हूँ। और ये जो काम आप बोल रहे हैं ना, इट इज़ मोर देन माई जॉब, कि अब मेरे एक तरह से बोल सकते हैं हिंदी में ना कि ये मेरी औकात के बाहर है अभी। इज़ टू वर्ड्स टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद मिनिस्टर्स, कि मतलब ना मैं जाऊँ और क्या करूँ, मिनिस्टर्स से इंटरव्यू के लिए पूछता रहूँ कि क्या आप मुझे इंटरव्यू देंगे, क्या आप मुझसे मिलेंगे, क्या आप मुझसे बात करेंगे। ठीक है, तो 17 पैराग्राफ तक हम देख चुके हैं। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उस पर काम किया जाएगा, उसको बेहतर किया जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर लाए जाएंगे आपको, एक एक वर्ड का जो टफ वर्ड होते हैं बीच बीच में, जैसे कि यहाँ पे था आपका जो बहुत अनकॉमन वर्ड होता है कि जो आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होता है, जैसे स्कॉटेड है ना। और इसके अलावा एक बीच में वर्ड था एमिकेबली, एमिकेबली। ठीक है ना, ये सब वो जो वर्ड है ना, इनका भी जो हिंदी मीनिंग एक शॉर्ट्स के थ्रू या एक लॉन्ग वीडियो के थ्रू ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ख़ास करके ना जब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है तो शॉर्ट्स से जुड़े रहना है, क्योंकि शॉर्ट्स के थ्रू जो इंग्लिश ग्रामर है और हिंदी के इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना, इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो शेयर करते रहना है वीडियोस को और जुड़े रहना है इस चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और खुश रहिए।